अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जी। 2-3 मिनट और रुक जाते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था और साथ में ये बताया था कि लैंग्वेज की जो कैटेगरीज होती हैं वो कितनी होती हैं और उसका क्या कॉन्सेप्ट है, और काफ़ी कुछ हमने आइडिया लेने की कोशिश की थी। और उसकी जो रिकॉर्डिंग थी वो भी मैंने उसी टाइम अपलोड कर दी थी। तो आई बिलीव कि आप लोगों ने वो रिकॉर्डिंग नहीं देखी होगी। ऐसा ही है। जी ऐसा ही है। अच्छा, मार को तो मैं जानता हूँ ना। कभी भी मेरी जो एक्सपेक्टेशन होती है ना उसको हर्ट नहीं करता मार। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में गालिबन इंट्रोडक्शन डीएफए जो होता है वो उसका इंट्रोडक्शन दे दिया था, वो क्या होता है, और साथ में ये भी बता दिया था कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन चूँकि आज हम डीएफए ही पढ़ेंगे डिटर्मिनिस्टिक, तो प्रॉपर मैं उसका थोड़ा सा फ़र्क बताऊँगा। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अच्छा जी, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके जी। तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इज बेसिकली द 5 टपल थिंग। एक 5 चीज़ें होती हैं उसके अंदर जो कि बड़ी ही ज़रूरी हैं। बनाने के बाद पता चलती हैं, कुछ चीज़ें बनाने से पहले पता चलती हैं। लेकिन पहले मैं अगेन उसका एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आपको, उसकी एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ और फिर आपको। अच्छा, वैसे ये ब्लू नहीं है, ब्लैक है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सही है। सही है भाई। तो खैर, डायग्राम वाला कोर्स है ना बेटा, तो ये तो खैर मैंने एक हेडिंग लिखी थी। मैं कोई ऐसे तो लिख नहीं रहा कि आपको सब चीज़ें दे। डायग्राम है तो डायग्राम में तो लाइंस वगैरह होती हैं। तो खैर, एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ, वही अगेन ये अब ये ऑटोमेटा का मैं थोड़ा सा प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ऑटोमेटा बेसिकली 5 चीज़ें वो क्या होती हैं, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बिल्कुल आखिर में आपको ये बताया था और काफ़ी सारी चीज़ें हमने समझ ली थी। लेकिन मैंने जो वर्ड था ये डिटर्मिनिस्टिक, इसका बेसिकली
आपको डिटेल नहीं बताई कि व्हाट इज डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, कि ये डिटरमिनिस्टिक क्या कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसमें 5 चीज़ें होती हैं बेटा, तो 5 चीज़ें अगर मैं यहाँ लिखूँ अपने मार्कर से, तो पहली चीज़ होती है क्यू नॉट, कॉमन है। क्यू नॉट क्या होता है बताता हूँ, कैपिटल क्यू सिग्मा डावा, ये एक सिंबल है, और एक कहलाता है हमारे पास एफ। ये 5 चीज़ें होती हैं, ये 5 चीज़ें, ठीक है भाई, ये 5 चीज़ें होती हैं। तो ये 5 चीज़ें जो होती हैं, ये क्या क्या होती हैं, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। फिर ये जो वर्ड लिखा हुआ है डिटरमिनिस्टिक, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपसे ये कहा था कि ऑटोमेटा की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है डिटरमिनिस्टिक और एक होती है नॉन डिटरमिनिस्टिक। मतलब ऑटोमेटा की तो वैसे 2 टाइप्स होती हैं जो हमने वहाँ देखी थी, कि एक विद आउटपुट, एक विदाउट आउटपुट। ये जो विदाउट आउटपुट है, इसके अंदर भी 2 टाइप्स होती थी जो मैंने वहाँ लिखी थी, अगर आपके पास वो डायग्राम हो, डिटरमिनिस्टिक और नॉन डिटरमिनिस्टिक। तो डिटरमिनिस्टिक का मतलब क्या होता है, नॉन डिटरमिनिस्टिक का मतलब क्या होता है, ये बड़ा हमें सुकून से समझना है। तो अब ये पूरे जो हमारी पहली मीटिंग है, ये ऑलमोस्ट इसी में चलेगी, तो सुकून से सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि थ्रू आउट द कोर्स जब मैं डीएफए पढ़ाऊंगा, मतलब डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ाऊंगा, तो आपको जब तक क्लियर पता नहीं होगा कि व्हाट इज डीएफए या एनएफए क्या होता है, तो आप दोनों को डिफरेंशिएट जब नहीं कर सकते तो डिज़ाइन कैसे करेंगे। थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में। वो क्या फ़र्क है, जब वो फ़र्क आता है तो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल क्यू नॉट जो है होती है इनिशियल स्टेट। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगेन कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग पिछली क्लास में शायद रजिस्टर नहीं करें। इनिशियल स्टेट क्या होती है, इनिशियल स्टेट वो होती है कि आप अपने ऑटोमेटा में एंटर कहाँ से होंगे, वो कहलाती है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम के अंदर, ऑटोमेटा के अंदर एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें एक एरो आ रहा होता है फ्रॉम नोवेयर, एक एरो आ रहा होता है फ्रॉम नोवेयर। तो हमारी क्वेश्चन के अंदर इनिशियल स्टेट कौन सी है, ए। अच्छा, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं हाथ पे हाथ बता रहा हूँ, जो आपके दिमाग में सवाल है वो भी आप पूछ सकते हैं। इनिशियल स्टेट क्वेश्चन के अंदर एक ही होती है, एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट नहीं हो सकती। इनिशियल स्टेट क्वेश्चन के अंदर एक ही होती है, यूजुअली लेफ्ट हैंड साइड पे बनाते हैं। कौन बताता है, ये तो जब हम डिज़ाइन करना सीखेंगे ऑटोमेटा तो हम ये सीख रहे हैं अभी थोड़ी देर में, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको ये देख रहे हैं। इनिशियल स्टेट एक ही होती है, कोई भी आपका नाम हो सकता है स्टेट का, लेकिन हमने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, ए। कैपिटल क्यू क्या होता है, जो आपके पास जितनी भी स्टेट्स होती हैं आपके ऑटोमेटा में वो कहलाती हैं कैपिटल क्यू। हमारे पास ए है, बी है एंड सी है। तो हमारे क्वेश्चन में 3 हमारे पास फाइनाइट स्टेट्स हैं, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स इज क्यू। क्यू क्या हमारे पास, ए है, बी है, सी है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ये कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अगेन मैं इसका क्वेश्चन नहीं बता रहा, मैं भी आपको सभी चीज़ें पढ़ पढ़ के सुना रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन के अंदर 3 स्टेट्स हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं। इट्स ओनली डिपेंड, इट्स अबाउट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। मतलब आप क्वेश्चन से पहले नहीं बता सकते। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जिनका पैटर्न बड़ा सा सेम होता है, जैसे मैं हूँ अगर, तो मुझे आपको क्वेश्चन बताएं कॉमन सा, आसान सा, तो शायद मैं आपको शुरू में बता दूं कितनी स्टेट बनेंगी। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जब तक हम क्वेश्चन डिज़ाइन नहीं करते हमें नहीं पता चलता कि हमारे ऑटोमेटा के अंदर कितनी स्टेट्स आएंगी। हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर 3 स्टेट्स हैं, ए बी सी। इनके नाम जो होते हैं वो आपकी मर्जी होती है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। यूजुअली हम जो स्टेट्स का नाम रखते हैं वो रखते हैं ए बी सी या एक्स वाई जी या इस तरह के नाम रखते हैं। अच्छा, एफ, ये आखिरी चीज बता रहा हूँ, सिग्मा आपको पता है। सिग्मा वो होता है कि जिसपे आपके क्वेश्चन या लैंग्वेज जो बनी हुई होती है, अल्फाबेट्स कहलाते हैं, पिछली क्लास में बात हो चुकी है। अल्फाबेट्स का मतलब क्या है कि आपके क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में ट्रांजिशन जो होती है, क्वेश्चन के अंदर जो ट्रांजिशन हो रही होती है वो किन चीज़ों पे होंगी, लाइक आपकी लैंग्वेज किस पे बनी हुई है, वो कहलाता है आपका क्या, अल्फाबेट्स। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर फिलहाल क्या है, ए एंड बी। इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो अल्फाबेट्स होते हैं वो होते हैं ए से लेके जेड तक, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, 0 से लेके 9 तक। और स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं, डॉलर होता है, हैश होता है, एट द रेट होता है। ये तमाम सिंबल जो वहाँ यूज़ हो रहे होते हैं, कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमाज होता है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो वहाँ अल्फ़ाबेट्स होते हैं। हम जब यहाँ किसी क्वेश्चन को समझते हैं तो यूजुअली हमारा सिग्मा क्या होता है, ए और बी या सी हो सकता है इसके साथ, या 0 1 हो सकता है, 0 1 2 हो सकता है, ताकि हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो उसको हम पूरी अल्फ़ाबेट्स पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये 2 चीज़ें जो लिखी हुई हैं, क्यू नॉट क्यू सिग्मा एफ, एफ जो होता है वो होता है फाइनाइट फाइनल स्टेट्स।
सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। जब भी किसी चीज के साथ हम सेट यूज करते हैं इसका मतलब है वो एक से ज्यादा हो सकता है। जब भी हम किसी चीज के साथ सेट यूज करते हैं उसका मतलब ये होता है कि वो एक से ज्यादा हो सकता है। तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर फाइनल स्टेट्स का। फाइनल स्टेट्स कह लें, एक्सेप्टिंग स्टेट्स कह लें, एक्सेप्टिंग स्टेट्स कह लें, फाइनल स्टेट्स कह लें, ये वो स्टेट्स होती हैं कि जिनके अंदर हम क्वेश्चन अगर एंड होता है तो हम ये कहते हैं कि भाई क्वेश्चन इस क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर रहा है। फिलहाल के लिए लास्ट क्लास में पूरा इसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन फिलहाल के लिए फाइनल स्टेट्स वो होती हैं जिसमें डबल सर्किल होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर फाइनल स्टेट कौन सी है? कैपिटल बी। कैपिटल बी जो है वो हमारे क्वेश्चन के अंदर फाइनल स्टेट है, और जो कैपिटल बी है वो हमारे क्वेश्चन के अंदर फाइनल स्टेट तो है। अब वही वाली बात आ जाती है कि सर ये कितनी हो सकती हैं? डेफिनेटली ये एक से ज़्यादा हो सकती हैं। सर ये कौन बताएगा? अगेन इट्स अबाउट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें पता चलता है कि हमारी फाइनल स्टेट कितनी होंगी। तो ये चार चीज़ें तो हो गई बड़ी सिंपल। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रांजिशन टेबल भी बताया था। तो ट्रांजिशन टेबल अगर बताया था तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बताया था, ये जो चौथी चीज़ लिखी हुई है जो कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ 5वें नंबर पे, दावा, ये सिंबल जो है ये कहलाता है मेरे पास क्या? ट्रांजिशन टेबल। अब ये ट्रांजिशन टेबल क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखें, बेसिकली इट्स अ फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन कहलाता है। ये टेबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी किसी फंक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हैं ना बेटा, तो आपका फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो मैं इसलिए इसको अगर फॉर्मल वे में लिखूँ तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। थोड़ी सी अजीब सी चीज़ है आपके लिए, लेकिन अगर हम पढ़ें इसको तो ये कहलाता है डावा इज अ फंक्शन ऑफ क्यू क्रॉस सिग्मा। डावा इज अ फंक्शन ऑफ क्यू क्रॉस सिग्मा जो कि रिटर्न करता है क्यू को। अब ये क्या चीज़ लिखी हुई है? इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन इन दोनों पे ऑपरेट करता है। ये फंक्शन जो है, ये ट्रांजिशन फंक्शन जो है, बेसिकली डावा पढ़ रहा हूँ मैं, ये जो ट्रांजिशन फंक्शन है ये इन दोनों पे ऑपरेट करता है और रिटर्न आपको करता है स्टेट्स में से ही कुछ। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा प्रॉपर एक्सप्लेन करूँ तो मेरी इस क्वेश्चन में कैपिटल क्यू क्या है? ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसा ही है। क्रॉस सिग्मा क्या है? ए बी। ये बात समझ में आ रही है? कैपिटल क्यू क्या है? ए कॉमा बी कॉमा सी, और ये ए और बी। सिग्मा क्या है मेरे पास? ए और बी। ये बात समझ में आ रही है जी? ये बात समझ में आ रही है सबके? ठीक है, तो अगर मैं इनके सेट बनाऊं तो ए कॉमा ए हो जाएगा, ए कॉमा बी हो जाएगा, बी कॉमा ए हो जाएगा, बी कॉमा बी हो जाएगा, एंड सो ऑन। जितने बनते हैं वो बना लें, ठीक है? जगह की वजह से मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर ये बहुत सारे भी होते तो सब सेट बनते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अगर ये लोग आपस में ऑपरेशन करेंगे तो आपको रिटर्न क्या करेंगे? क्यू। क्यू क्या है आपके पास? या तो ए, या तो बी, या तो सी। अब अगर दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ये कह रहा है कि ए बी सी। इसका मतलब ये है, गौर से देखिएगा, कि अगर आप ए पे खड़े हैं, ये बात बहुत गौर से सुनिएगा, ये वो फर्क है जो डिटर्मिनिस्टिक का है। ये जो वर्ड मैं आपको समझा रहा हूँ डिटर्मिनिस्टिक, ये जो अब मैं बात बता रहा हूँ आपको समझ में आएगा कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटिक के अंदर ये डिटर्मिनिस्टिक वर्ड का मतलब क्या है। तो गौर से सुनिएगा, ए कॉमा ए पे खड़े में, ए पे खड़े में अगर स्मॉल ए की ट्रांजिशन होती है तो या तो आप ए पे जा सकते हैं, या बी पे जा सकते हैं, या सी पे जा सकते हैं। अगर आप ए पे खड़े में स्मॉल ए की ट्रांजिशन हो रही है, ए पे खड़े में स्मॉल ए की ट्रांजिशन हो रही है, तो आप ए बी सी में से कहीं पर भी जा सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ए पे खड़े में स्मॉल ए की ट्रांजिशन हो रही है तो ए पे भी जा सकते हैं, आप बी पे भी जा सकते हैं, आप सी पे भी जा सकते हैं। बीच में या का वर्ड यूज कर रहा हूँ, और का, इसका मतलब है किसी एक पे जा सकते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? जी, क्या मतलब हुआ इसका? समझ नहीं आई? दोबारा समझाता हूँ, ठीक है बेटा? मैं कोर्स रजिस्ट्रेशन हो रही है, नहीं नहीं, आप डायग्राम को इग्नोर करें ना। आप, मैं तो आपको एक कॉमन चीज समझा रहा हूँ। डायग्राम में तो वो बी पे जा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ए को बी सी पे लेके जाता तो हो सकता है वो किसी और क्वेश्चन में लेके जाता। मैं दोबारा समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि कोर्स की रजिस्ट्रेशन हो रही है, मंडे की सुबह ऑटोमेटा का कोर्स ऑफर हो रहा है और साथ में एआई का भी कोर्स ऑफर हो रहा है। आप दोनों कोर्सेज एक साथ ले सकते हैं, या तो आप एआई ले सकते हैं, दोनों आपको ऑफर हो रहे हैं। सपोज कीजिए कि दोनों ऑफर हो रहे हैं, तो आप या तो एआई ले लेंगे या ऑटोमेटा ले लेंगे। मेरी बात समझ में आ गई?
क्या आप एक वक्त में दोनों कोर्स ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना, बस ये वाली कहानी यहाँ पर है कि या तो ए पे जाएंगे या बी पे या सी पे। क्वेश्चन बनाने से पहले की बात हो रही है बेटा ये। हाँ, तीनों में से किसी एक पर जाएंगे। ठीक है, मेरी एग्जाम्पल में 2 कोर्स थे, यहाँ पर ये 3 लोग हैं, तो हो सकता है कि मैं ए पे खड़ा हूँ। ये वाली बात क्या है? ये वाली बात है, ये अलाउ है। इसका मतलब ए पे खड़ा हूँ, स्मॉल ए पे वापस ए पर आ गया। क्लियर हो गई बात? लेकिन अगर मैंने ये काम कर लिया, तो फिर मैं ये वाला काम नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं ये जगह की वजह से मिटाऊं और यहाँ बना के दिखाऊं, तो ये चीज फिर अलाउ नहीं है। क्या हो रहा है? ये अजीब सी बात हो रही है कि ए पे खड़े में स्मॉल ए पे कैपिटल ए पे भी जा रहे हैं, स्मॉल ए पे बी पे भी जा रहे हैं। टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है। आर यू गेटिंग मी? सबकी समझ में मेरी बात आ रही है? दोबारा रिपीट करता हूँ कि ए पे खड़े में, अगर मैं इसको ना बहुत ही प्योर और आसान जबान में समझाऊं, उर्दू में, मतलब अपने अल्फाज में समझाऊं, कोई टेक्निकल वर्ड यूज ना करूं, मैं बताता हूँ बेटा, वो अली में बताता हूँ, उस पर मैं मुझे एंड करने दो तो खुद समझ में आ जाएगा। मैं बहुत आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये होता है कि हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की एक ट्रांजिशन होनी चाहिए और लाजमी होनी चाहिए। मतलब क्या है कि अगर मैं कैपिटल ए पे खड़ा हूं तो स्मॉल ए का भी ऑप्शन होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल बी का भी ऑप्शन होना चाहिए। अभी हम ये डिजाइन करना नहीं सीख रहे, इसकी लिमिटेशन पढ़ रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन पढ़ रहे हैं। तो अभी आपकी डिजाइनिंग के कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए, वो फिर 15 मिनट रुक जाए तो उसके बाद आपकी आवाज आ जाएगा। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ। ए पे खड़े में कितने अल्फाबेट है इसमें बेटा? 2 हैं सिर्फ, दोनों है ना सिर्फ। तो देखिए, ए पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन भी करनी है और ए पे स्मॉल बी की ट्रांजिशन भी करनी है। मतलब क्या है कि देखें, ए पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन भी हो रही है और ए पे स्मॉल बी की ट्रांजिशन भी हो रही है। आर यू गेटिंग मी? जब ये पॉइंट पूरा खत्म होगा तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना सुन लें कि ए पे खड़े में स्मॉल ए की ट्रांजिशन भी होनी चाहिए, स्मॉल बी की भी। बी पे खड़े में स्मॉल ए की भी ट्रांजिशन हो रही है, स्मॉल बी की भी हो रही है। ये हमारा मसला नहीं है अभी के सर ये यहाँ क्यों जा रहा है। सर ये फोकस किस पे करना है कि बी पे स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों की ट्रांजिशन हो रही है, सी पे भी स्मॉल ए स्मॉल बी की भी ट्रांजिशन हो रही है। तो सबसे पहली जो चीज है वो चीज क्या है कि आपने जो अल्फाबेट बनाया है उस पे दोनों की आपकी हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन होनी चाहिए। ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए जब तक आप डीएफए पढ़ रहे हैं। आपके हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन होनी चाहिए, बिल्कुल लाजमी होने चाहिए, ऑप्शन होने चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? सिर्फ एक ही होना चाहिए। मतलब क्या है कि ए पे खड़े हुए स्मॉल ए के 2 ऑप्शन नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए। कहां जा रहा है इससे कंसर्न नहीं है, एक दफा जा रहा है इससे कंसर्न। क्लियर हो गई बात? यू हैव ऑप्शन इन बिटवीन ए बी एंड सी। अगर मैं कहता कि एक से ज्यादा जगह पे जा सकता है बेटा, तो मैं फिर पता है क्या मेंशन करता है यहाँ पर? मैं ऐसे मेंशन करता कि अगर मैं चाह रहा होता कि एक से ज्यादा जगह जाए तो मैं लिखता ए पे खड़े में स्मॉल ए पे भी जा सकता है, बी पे भी जा सकता है। मैं ये ऑप्शन देता आपको। क्लियर? समझ में आ गई बात? देखें, मैं आपको क्या बता रहा हूँ बेटा, डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक में ये चीज अलाउ है, लेकिन मैं भी उसका जिक्र नहीं कर रहा। मैं अभी तेरा मुझे ना इस पॉइंट को एंड करना है तो इंशाल्लाह आप सबको क्लियर हो जाएगी ये बात। ठीक है, तो मैंने जो 2 बातें बोली है वो आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन होनी चाहिए। आप जब डीएफए बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन हो रही है। अगर हो रही है तो ये भी देखेंगे कि एक ही हो रही है। अगर ये दोनों चीजें पूरी हो रही हैं तो आपका क्वेश्चन डीएफए है। आपका क्वेश्चन क्या है? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेट। क्या ऐसा होता है कि ऑन ऑफ का जो बटन है, फर्स्ट करिए ऑन ऑफ का बटन है कि घर में लगा हुआ ऑन ऑफ, आप ऑन करते हैं तो ऑन होता है, ऑफ करते हैं तो ऑफ होता है। ऑन करते हैं तो ऑन होता है, ऑफ करते हैं तो ऑफ होता है। फर्स्ट करें वायरिंग गलत हुई हुई है, ऑन करने पे ऑफ हो रहा है, ऑफ करने पे ऑन हो रहा है। ठीक है, लेकिन काम एक ही कर रहा है। वायरिंग का मसला है कि ये आपकी लॉजिक है, लेकिन ऑन करने पे ऑन ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑन करने पे ऑन भी हो रहा हो ऑफ भी हो रहा हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ऑन करने पे ऑन भी हो रहा हो ऑफ भी हो रहा हो, ऐसा तो नहीं होता। तो ये डिटर्मिनिस्टिक नेचर का है, ये एक वक्त में एक ही काम करता है।
ये ए पे खड़ा हुआ है, क्या आप एक वक्त में इस वक्त आप अपने घर पे भी हो सकते हैं और यूनिवर्सिटी में भी हो सकते हैं? डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। तो इसको भी मैं एक ही जगह पे रखूंगा, जो इसके हम ट्रैवर्सिंग करते हैं ना, ये ढूंढते हुए ट्रैवर्सिंग करते हैं, तो मैं इसको एक ही जगह पे रखूंगा, या तो इधर चले जाओ या इधर चले जाओ, डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं दोबारा से अपना वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, सेंटेंस पूरा। हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन होनी चाहिए और एक ही होनी चाहिए और लाजमी होनी चाहिए। हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की लाजमी ट्रांजिशन होनी चाहिए और एक ही होनी चाहिए। फर्स्ट सेकंड मैं ये मिटा दूं यहाँ से, अब ये डीएफए नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं है ये डीएफए? क्योंकि सी पे स्मॉल बी की ट्रांजिशन नहीं है। क्यों नहीं है सर? जिसने बनाया उससे पूछें, लेकिन ये डीएफए नहीं है। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ गई बात? ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी थोड़ी थोड़ी देर में, ठीक है ना? तो अगर मैं ये बना देता हूँ, अब सवाल ये होता है कि सर ये क्वेश्चन बना हुआ सही है या गलत है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त ये शो कर रहा है डीएफए को। क्लियर हो गई बात? ये डीएफए क्यों है सर? देखें कैपिटल ए पे देखें स्मॉल ए भी है स्मॉल बी भी है, सर देखें कैपिटल बी पे भी स्मॉल ए स्मॉल बी है, सर देखें कैपिटल सी पे भी स्मॉल ए स्मॉल बी है, तो ये डीएफए लग रहा है मुझे। क्लियर? चलें, बस हो गई बात। अब मैं एक आखिरी चीज समझाता हूँ। ये देखिए, कुछ ना बिल्डिंग्स होती है, मतलब फर्स्ट करें एक यूनिवर्सिटी है और उसमें ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये लिफ्ट है, लिफ्ट के बटन हैं। तो होना तो यही चाहिए ना कि भाई ग्राउंड पे खड़े हुए हैं तो 1 का भी ऑप्शन हो, 2 का भी हो, 3 का भी हो, 4 का भी हो, 5 का भी, ऐसे ही है ना? होना चाहिए नहीं? लेकिन फर्स्ट करें मैं ऐसी लिफ्ट बनाता हूँ, मैं कहता हूँ यार फ्लोर तो है लेकिन मैं जाने का रास्ता मना कर रहा हूँ, मतलब ग्राउंड पे खड़ा हूँ, 1 और 2 का ऑप्शन ही नहीं है, तो अब ये डिटरमिनिस्टिक नहीं है। क्लियर हो गई बात? बटन ही डिसेबल है, इनेबल ही नहीं हुआ है। तो ये बटन ही इनेबल नहीं किया है कि भाई वो लिफ्ट का खर्चा बचा रहे हैं, तो ग्राउंड से थर्ड पे जा सकते हैं, थर्ड से 5 पे जा सकते हैं, 5 से थर्ड पे जा सकते हैं, थर्ड से ग्राउंड पे जा सकते हैं, तो अब ये डिटरमिनिस्टिक नहीं है। इज इट क्लियर? और आखिरी बात कि भाई क्यों नहीं कर सकते, वो मैं इसका जवाब देता हूँ। एक ट्रांजिशन टेबल देखिए, लास्ट क्लास में बताया भी था, दिस इज इनिशियल स्टेट, दिस इज फाइनल, बताया था नहीं? ठीक है, तो ये ए और बी। अब आ जाए ए पे खड़े में, स्मॉल ए पे कहा जा रहा था बी पर, बी पे खड़े में स्मॉल बी पे कहा जा रहा था, सॉरी ए पे खड़े में स्मॉल बी पे सी पर, ये बी पर ही था और ये सी पर था। ये ट्रांजिशन टेबल आप लोगों को थोड़ा सा फाइनल स्टेट कैन बी मोर देन वन, ये बेटा दोबारा आएगा तो दोबारा बता दूंगा। इसमें जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूँ वो बता रहा हूँ बेटा, ठीक है अली? आप डेफिनेटली कोडिंग में ये तो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा ही है? आप कोडिंग में ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये इम्प्लीमेंट करेंगे, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो अब सपोज कीजिए कि आप ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर एक एंट्री मिसिंग है, अजीब सी बात है, एक्सेप्शन आ जाएगा। बी पे खड़े हैं, स्मॉल बी की ट्रांजिशन आई, एक्सेप्शन आ गया। चलें एक्सेप्शन को हम हैंडल कर सकते हैं। एक्सेप्शन आए तो हम कहते हैं भाई बाहर आ जाओ और कह दो रिजेक्टेड, कर सकते हैं ना काम? अगर एक्सेप्शन आ जाए कि भाई एक जगह पे कोई एंट्री ही नहीं लिखी हुई टेबल में, तो हम एक्सेप्शन को कैसे हैंडल कर सकते हैं? बाहर आ जाओ और कह दो कि दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन फर्स्ट कीजिए कि इस जगह पे ये लिखा हुआ है बी और सी एक साथ, कि बी पे खड़े में स्मॉल बी की ट्रांजिशन होती है तो बी पे भी जाता है सी पे भी जाता है। अब आप इसको दो जगह ले जाओ, इस वक्त आप दो जगह, आपकी करंट स्टेट दो जगह पे हो गई, फर्स्ट करें 2 से 4 जगह पे हो गई। आपके ऑटोमेटा में 50 स्टेट है, तो कभी आप 30 पर हैं, कभी 15 पर हैं, कभी 6 पर हैं, कभी 4 पर हैं, इसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो सिंपल चीज़ क्या है डीएफ है, ऐसा नहीं है कि मैं उसको नहीं बना सकता, मैं बना सकता हूँ और मैं बनाऊंगा तीसरी चौथी क्लास में। लेकिन जब मैं उसको बनाऊंगा तो अल्टीमेटली वो बनाऊंगा इसलिए कि मुझे उससे इस पे आना है। आप फ्लो चार्ट लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? आपको कोड करना होता है। पिछली क्लास में बताया था ना बेटा, टेबल पिछली क्लास वाला टेबल है। आप फ्लो चार्ट क्यों लिखते हैं? फ्लो चार्ट इसलिए लिखते हैं आपको कोड करना होता है। आप एल्गोरिथम क्यों लिखते हैं? आपको कोड करना होता है, ऐसा ही है। तो ऑटोमेटा में आप जो भी काम कर रहे हैं, आपने अल्टीमेटली क्या चाहिए आखिर में? आपको डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर आप नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बना रहे हैं तब भी आपको कन्वर्ट करके ये चाहिए।
एक और चीज है रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर आप वो बना रहे हैं उससे भी आपको यही बनाना है, अल्टीमेटली आपको यही चाहिए। अच्छा ये टेबल दोबारा से समझा रहा हूँ बेटा, ये टेबल में यहाँ पर स्टेट्स आ जाती हैं, ये डिजाइन करने के बाद बनता है, यहाँ पर स्टेट्स आ जाती हैं और यहाँ पर आ जाते हैं अल्फाबेट्स, ठीक है। इनिशियल स्टेट के बाद एरो बना देता हूँ मैं, फाइनल स्टेट के बाद स्टार बना देता हूँ। बस सिंपल है, यहाँ जो हुआ है उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दें। कैपिटल ए पे खड़े में स्मॉल ए पे कहाँ जा रहा है, अमार। कैपिटल ए पे खड़े में स्मॉल ए पे कहाँ जा रहा है, कैपिटल बी पर। क्या लिखा हुआ है, ए पे खड़े में स्मॉल ए पे कहाँ जा रहा है, कैपिटल बी पर, सही है। इसी तरीके से कैपिटल ए पे खड़े में स्मॉल बी पे कहाँ जा रहा है, सी पर। कैपिटल बी पे खड़े में स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों पे कहाँ जा रहा है, बी पर। एंड कैपिटल सी पे खड़े में स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों पे कहाँ जा रहा है, सी पर। तो आई बिलीव कि ये चीज पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था डीएफए का। अब हम डीएफए के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट करें, एक डीएफए के अंदर ये पॉइंट है, सिर्फ ये पॉइंट हुआ हुआ, बताइए क्या करता है इस क्वेश्चन, इस डीएफए का इतने से स्टेप में आपने क्या सीखा। बहुत ही सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में, टू स्टेट्स नहीं, आपने इसमें सीखा क्या, दो स्टेट तो ये क्या हो रहा है बीच में। डीएफए है नहीं, छोड़ देना, ये तो मैं बाद में कर दूंगा। डीएफए पता है इतने से काम में क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ कर दूंगा मैं, छोड़ दें। फिर मुझे ये बताएं कि यह क्या काम हो रहा है इतनी देर में। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं कैपिटल बी पे खड़ा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं कैपिटल बी पे खड़ा हूँ तो स्मॉल ए देख के आया हूँ। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कैपिटल बी पे अगर मैं चला गया हूँ तो मैं स्मॉल ए देख के आया हूँ, कह सकता हूँ ना। अच्छा यहाँ क्या हो रहा है, इस इसी वे में जिस तरह से मैंने जवाब दिया था पहले कि मिटा दें, तो आपने बोला सर कैपिटल बी पे खड़ा हूँ तो इसका मतलब मैंने स्मॉल ए देखा है। तो अब मुझे बताइए, अब मैं क्या मीनिंग निकाल सकता हूँ, कॉमा लगा हुआ बीच में। अब मेरी मीनिंग क्या हो सकती है, क्या सबसे नहीं, कॉमा का मतलब क्या होता है, या और हाँ ये वाला जवाब सही है बिल्कुल। ए देखा है अभी कायनात ने जो दिया, और बाकी लोग भी शायद दे रहे हैं जो उससे ऊपर भी आंसर किया फिजर ने। अगर मैं कैपिटल बी पे खड़ा हुआ हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ स्मॉल ए या स्मॉल बी में से मैंने एक नंबर देखी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलेगा बेटा कि मैंने स्मॉल ए देखा या स्मॉल बी। माइंड इट, इस बात को याद रखिए कि अगर मैं कैपिटल बी पे खड़ा हूँ तो मैं ये नहीं बता सकता आपको कि मैंने स्मॉल ए देखा है या स्मॉल बी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने एक मेंबर लाजमी देखा है। सबसे अच्छा जवाब यही हो सकता है, हाँ पर वन देखा है बिल्कुल, कोई एक मेंबर देख लिया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने क्या देखा है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया मेरा। अच्छा सवाल लिखते हैं। अच्छा एक ही सवाल लिखूंगा, बाकी सवाल डायरेक्ट लिखूंगा मैं। तो आपका सवाल किस तरह का होता है, कंस्ट्रक्ट और डीएफए ओवर सिग्मा ए कॉमा बी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो पता ही है क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई किसको बना रहे हो, ओवर सिग्मा ए कॉमा बी। तो आगे तो सवाल डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक वही है, विच कैन रिकग्नाइज, which can accept set of all strings of length। तो ये वही क्वेश्चन है जिसकी हमने लैंग्वेज पहले की थी, ठीक है। which can accept set of all strings of length 2। अब अगेन नोटिस करने वाली बातें क्या है, डीएफए बनाना है, ठीक है।
किस पे बनाना है, ए और बी पे बनाना है। मतलब इसके मतलब है कि ए या बी के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। सही है, ए या बी के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। थोड़ा रुक जाएंगे आप लोग, मैं बता रहा हूँ। Construct a DFA over sigma a comma b which can accept set of all strings of length is equal to 2। सवाल ये है कि आपने एक ऐसी लैंग्वेज के लिए DFA बनाना है कि जिसमें आपकी लेंथ स्ट्रिंग की कितनी हो, 2। हर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जिसमें लेंथ कितनी हो, एग्जैक्टली 2। अच्छा, जो आप सवाल पूछ रहे हैं बेटा, वो एस नहीं था, वो डावा का सिंबल था। और डावा बेसिकली ट्रांजिशन फंक्शन था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बना के दिया, ट्रांजिशन टेबल। वो था, वो ट्रांजिशन टेबल बनाया था, वो था वो। ठीक है, आपका दूसरा जो सवाल है स्टेट्स कितनी है, मैंने यही, शायद मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे आप सब लोग जो ये फालतू का सवाल पूछ रहे हैं। बेटा क्वेश्चन स्टार्ट तो करने तो स्टेट्स थोड़ी पता होती हैं हमें। अभी मैंने इतनी दफ़ा बताया कि हमें स्टेट्स नहीं पता होती, इट्स अबाउट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जितनी स्टेट की ज़रूरत होगी उतनी स्टेट में बना लूँगा। मेरे क्वेश्चन में 3 थी, वो मुझे थोड़ी पता था, वो तो हमने डिज़ाइन किया था। आ जाते हैं इधर। अच्छा जी, सबसे पहला जो हमारा टारगेट होता है वो क्या होता है कि हम स्ट्रिंग लिखते हैं कि उस लैंग्वेज के स्ट्रिंग कौन कौन से हैं। अच्छा, ये तहत से फाइनाइट लैंग्वेज है तो इसमें सिर्फ 4 स्ट्रिंग है। ये वो लैंग्वेज है जो पिछली क्लास में हमने देख ली है। ठीक है, सही है। इस लैंग्वेज के लिए हमें क्या बनाना है, ऑटोमेटा, आई मीन डीएफ, कि जो इस लैंग्वेज का स्ट्रिंग हो उसको एक्सेप्ट कर ले और इसके अलावा तमाम स्ट्रिंग को क्या करे, रिजेक्ट करे। तो मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फ्लेवर दिया था एक चीज़ का, वो क्या था, वो ये था कि आपको अगर किसी चीज़ को देखना हो, क्या ये चीज़ मैटर करती है कि पहले ए आए या बी आए इस लैंग्वेज में? क्या इस लैंग्वेज में ये चीज़ मैटर करती है क्या पहले ए आए या बी आए? नहीं करती ना। तो इसका मतलब है, मैंने कहा भाई, मैंने भी थोड़ी देर पहले देखा है कि अगर ऐसा कुछ कर लो तो हमें पता चल जाता है कि एक मेंबर आ गया। सही कह रहा हूँ गलत? अगर ऐसा कुछ कर लो तो हमें पता चल जाता है एक मेंबर आ गया। ऐसा ही है, सही है ना? बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ कर लो तो हमें पता चल जाता है एक मेंबर आ गया है। अच्छा, हमारे दिमाग में ये बात भी है बेटा कि हम डीएफए बना रहे हैं, तो डीएफए का मतलब क्या होता है कि हर स्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की एक ट्रांजिशन होनी चाहिए और एक ही होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए और एक ही होनी चाहिए। Whenever I use the word complete, इसका मतलब यहाँ पर ये है, अगर मैं कहता हूँ कि हर स्टेट कंप्लीट है तो कंप्लीट का मतलब क्या है कि हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की एक ही ट्रांजिशन होनी चाहिए और लाजमी होनी चाहिए। सही है, इसका मतलब ये है कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कैपिटल बी पे खड़ा हूँ तो मैंने एक मेंबर देख लिया है। ठीक है, तो मैं एक और स्टेट बना दूं। इसका मतलब क्या ये है कि मैं अगर कैपिटल सी पे खड़ा हूँ तो मैंने 2 मेंबर देख लिए हैं। क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं कैपिटल सी पे खड़ा हुआ हूँ तो मैंने 2 मेंबर देख लिए हैं? वो 2 मेंबर कोई भी हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ऐसा ही है। अली, सवाल सुन लो, सब आ सकते हैं बेटा, ए भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, बी ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। क्या मैं कैपिटल सी पे खड़े होकर ये कह सकता हूँ कि मैंने 2 मेंबर देख लिए हैं? कह सकता हूँ। तो क्या मैं कैपिटल सी को फाइनल स्टेट बना सकता हूँ? क्या कैपिटल सी को फाइनल स्टेट बनाने में जी समीन फरमाइए, क्या कैपिटल सी को फाइनल स्टेट बनाने में लॉजिक लगाइए या सिर्फ सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व किया और देख लिया कि भाई सी पे खड़े में?
बेटा कैपिटल बी पे कहाँ से आएंगे आप? क्वेश्चन में स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? एक मिनट कायनात, एक मिनट बेटा, वो मैं उस पर आ रहा हूँ। मुझे बताएं क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ए से। तो बी पे कहाँ से आ सकते हैं आप? समीन से पूछ रहा हूँ, बी पे कहाँ से आ सकते हैं? ए से आ सकते हैं? क्या देख के आए? ये मैटर करता है कोई एक? इसका मतलब है एक, ये मैटर नहीं करता कौन सा। बताएं सी पे कहाँ से आएंगे? बी से। और बी पे कहाँ से आए थे? ए पे। तो एक और एक कितने होगा? दो। हमारा क्वेश्चन क्या था? लेंथ इज इक्वल टू 2 का क्वेश्चन था। क्लियर हो गई बात? अब सवाल यही आता है कि क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? कुछ बच्चे पूछ भी रहे हैं उससे कि लैंड 2 का क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन क्या ये डीएफए है? क्या ये डीएफए है? डी को फाइनल स्टेट नहीं बनाएंगे, क्या ये डीएफए है? नहीं है। क्यों नहीं है डीएफए? क्योंकि सी जो है वो कंप्लीट नहीं है। नहीं, सी जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो अब मुझे बताइए कि अगर 2 से ज्यादा मेंबर आ जाएं तो क्या होना चाहिए? रिजेक्ट या एक्सेप्ट? अगर 2 से ज्यादा मेंबर हो जाए तो क्या होना चाहिए? रिजेक्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम एक स्टेट और बनाएंगे डी, और अगर 2 से ज्यादा मेंबर आते हैं तो हम वहां पर भेज देंगे। अगर 2 से ज्यादा मेंबर आते हैं तो वहां भेज देंगे। इसका मतलब 1 2 3। और अगर 2 से ज्यादा हो, 3 हो या 300 हो, सब क्या होने चाहिए?